हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में वो स्पेशल सिंबल हैं जो वेरिएबल और वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे पास एडिशन का साइन है, वो हमारे पास एक ऑपरेटर है। सब्ट्रैक्ट का साइन है, वो हमारे पास ऑपरेटर है। लेकिन हमारे पास ऑपरेटर्स की बहुत सारी डिफाइन है, लाइक हमारे पास 6 डिफाइंस है ऑपरेटर्स की। तो आज हम अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर भी डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर एंड लास्ट हमारे पास है, वो हमारे पास है पावर ऑपरेटर, जिसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक की डिफाइन बताऊंगा। अर्थमेटिक मींस इन विच वी परफॉर्म टास्क ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशंस like addition, subtraction, etc. So here are some operators. There are here are 7 operators: addition, subtraction, multiplication, division, floor division, modulo and power। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम दो वेरिएबल लेंगे और उसे वैल्यू देंगे। तो हम अब चेक करेंगे कि वो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो आपने ऑपरेटर्स के साइन को याद रखना है। ये जो ऑपरेटर्स के साइन है, इनके नेम को याद रखना है और ऑपरेटर्स के साइन को याद रखना है कि होता क्या है ये। जैसा कि ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन में हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, चले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो होता है एडिशन। एडिशन में हम किसी भी दो वैल्यू को ऐड करते हैं, दो, वो हमारे पास एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्ट मीन किसी चीज को नेगेटिव यानी कि माइनस कर देना, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस कर देना। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मीन्स दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। डिवीजन मीन्स के दो वैल्यू को डिवाइड कर देना। फ्लोर डिवीजन मीन्स कि ये भी एक तरह का डिवाइड करना है, लेकिन हमारे पास जैसे एक वैल्यू है 7 और 2, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास उसका आंसर आएगा, वो आएगा 3.5। लेकिन हमने ये चेक करना है कि 3.5 के नियर कौन क्या चीज़ है, कौन सा नंबर है। तो हम हमारे पास 3.5 के पास 3 है ना, तो 3.5 की जगह वो हमें 3 देगा। ठीक है। मॉडुलो क्या होता है? मॉडुलो मीन्स ये वाला साइन है मॉडुलो का, जैसे हम परसेंटेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका मीन्स ये कि जो हमें रिमाइंडर देगा ना, ठीक है, वो हमारे पास मॉडुलो होगा। और ये जो दो स्टेरिक नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास पावर का साइन शो करवा रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि ये पावर है इसकी। ठीक है। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा। तो आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम एक प्रोग्राम इधर एग्जीक्यूट करेंगे। हमने एक वैल्यू हमने एक वैल्यू दी है, वो हमारे पास ए है, इक्वल हमारे पास किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। देन एंटर करेंगे। बी वेरिएबल है, वो किसके इक्वल है? वो हमारे पास इक्वल है 7 के इक्वल है। देन एंटर करेंगे। न्यू लाइन पे आने के लिए प्रिंट करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस जरूर लगाएंगे, लिखेंगे ए प्लस, यानी कि प्लस हमारे पास ऑपरेटर है, एंड बी। ठीक है। देन एंटर करेंगे, न्यू लाइन पे आएंगे, दोबारा से हम लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे ए माइनस बी। देन न्यू लाइन पे आएंगे, लिखेंगे प्रिंट, लिखेंगे ए स्टेरिक बी। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट है ना, ये वाला, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है।
देन हम अब लिखेंगे प्रिंट। अब हमने लिखना है डिवीजन का साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिवीजन। अगर हम डिवीजन के साइन को 2 बार लिखते हैं तो वो हमारे पास होगा फ्लोर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फ्लोर, डिवीजन हो गया हमारे पास। ओके, देन प्रिंट करेंगे मॉडुलस। मॉडुलस बी, देन एंटर करेंगे, न्यू लाइन पे आएंगे, प्रिंट करेंगे ए। पावर मींस के 2 बार सैलरी के लाएंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी बी। ठीक है, हम अपना प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमें उसकी आउटपुट देगा। ठीक है, ये देखें, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये मॉडुलस है, ये फ्लोर है। ठीक है, इसी तरह से ये लास्ट वाला हमारे पास है, वो है उसका स्क्वायर। आपको एक और बात बताऊं, अगर हम ना इधर लिखते हैं कि हमारे पास सम हमने लिया है, सम के नेम से एक वेरिएबल लिया, एस यू एम, सम के नेम से एक वेरिएबल लिया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसको डिफाइन करें कि ये हमारे पास है क्या, ये देखें मैंने डिफाइन कर दिया ना। हम अब एंटर करेंगे, ये देखें ये हमें बताएगा कि ये हमारे पास सम है। इस तरह से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी कि ये हमने किसका आउटपुट लिया है, सम का लिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इधर लिखते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है, इसी तरह से आपने ये कोलन का जरूर इस्तेमाल करना है। देन अब एंटर करेंगे, ये हमारे पास सबट्रैक्ट का आंसर आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से आपने सब में लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मुश्किल ना हो कि ये किसका आउटपुट आया है, नहीं तो हमें पहले ऊपर देखना पड़ेगा हमने क्या ऑपरेटर यूज़ किया, फिर नीचे देखेंगे, वो आई थिंक थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। इसी तरह से इधर मैं खुद लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब में लिख रहा हूँ मैं। सो हम इधर डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन आपने साथ के साथ करना भी है। ठीक है, ये हमने डिवीजन लिख दिया, ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन है, हम इसे इधर फ्लोर डिवीजन भी लिख सकते हैं। फ्लोर यानी कि आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फ्लोर पूरा लिखें। फ्लोर भी लिख देंगे फिर भी हमें बताएगा कि हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि हमने ऑपरेटर तो उसका तो फ्लोर डिवीजन वाला यूज़ किया हुआ है ना। बस आपको ऑपरेटर का पता होना चाहिए कि ऑपरेटर का साइन कौन सा होता है। ठीक है, ये हमारे पास मोडुलो है। इसी तरह से बिल्कुल इजी है। और लास्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट, भी हम इसे कहते हैं, हम इसे स्क्वायर भी कहते हैं, SQUAR, स्क्वायर। हाँ, एक बात और मजीद आपको बताऊं, ये देखें आपने ना ये जो कॉमा है ना, इसका जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फर्स्ट में तो हमने ये डिफाइन कर दिया ना, ये हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, आगे हमने ये हमारे पास न्यू चीज़ है एक। ठीक है, और आपने जब इसको डिफाइन करना है किसी चीज़ को, उसको आपने कोटेशंस के अंदर लिखना है, और लिखने के बाद आपने जो लिख दिया उसके बाद आपने
कॉलन का ज़रूर इस्तेमाल करना है। देखें अब हम चेक करेंगे तो साथ के साथ वो हमें इसका आंसर यानी कि वेरिएबल के नेम है ना, वो हमें साथ के साथ शो करवाएगा। जैसे ये सम है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन हमने गलती होगी, एन लिखना था एम लिखा हो गया। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, मॉड्यूलो है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे होंगे एग्जीक्यूट। आपने भी एक दो वेरिएबल लेने हैं और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। ये हमारे पास होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और उसके अंदर कितने ऑपरेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऑपरेटर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आपने इनके ना साइन ज़रूर याद कर लेने हैं, ठीक है। ये वाले, ये जो कुछ साइन है बिल्कुल इजी है, सिंपल है। आपको इन सब के बारे में पता होगा। आई थिंक आपने फ्लोर डिवीजन न्यूज़ सुना होगा या पावर भी सुना होगा आपने, बिल्कुल। फ्लोर डिवीजन ही आपकी नज़र में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ होगा। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने नीचे प्रोग्राम किया। ये वही चीज़ है, ऐड करें एक को बी के साथ, सब्ट्रैक्ट करें बी को ए के साथ, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, फ्लोर डिवीजन करें, रिमाइंडर करें, स्क्वायर करें। कल हम पढ़ेंगे कि पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। आप भी थोड़ा सा सर्च कर लिएगा। अगर आपने ये आज वाला लेक्चर देखा है तो आप कल सर्च करके रखिएगा कि पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। कल हम कोई दो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, आज हमने एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उतनी देर के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।